हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद विसर्ग। इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद, जिसमें प्रकट सृष्टि की प्रकटीकरण की लीला बताई जा रही है। विराट रूप की अनुभूति कैसे है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, आज देखेंगे हम पुरुष सुक्त की पुष्टि, जिसके द्वारा पता चलेगा कि ब्रह्मा जी ने जो विराट रूप का वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन पुरुष सुक्त में पाया जाता है। नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी को सृष्टि के संदर्भ में। उन्हीं के उत्तर ब्रह्मा जी देने वाले हैं। जैसे यच्च, इसका उत्तर भगवान स्वयं ही इस भौतिक जगत के प्रभावशाली कारण हैं, जिनके द्वारा यह संसार प्रकट है। और यह भी देखेंगे कि भौतिक कारण के रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके दिव्य शरीर के अवयव ही इस संसार की निर्मिति के मूलभूत घटक बनते हैं। ब्रह्मोवाच वाचां वहनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसके नियामक देवता अग्नि है। उनकी त्वचा और अन्य 6 स्तर यानी जो आवरण है, वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु है। और उनकी जिह्वा देवताओं, पितरों और सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों या रसों का भी उद्गम स्थान है। तो विराट रूप जो है, इनके द्वारा ये सारे देवता भी उनके अवयव के रूप में संस्थित हैं। उसके पश्चात घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य प्रकट होते हैं तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां भी उत्पन्न होती हैं। और उनकी श्वास शक्ति, इसके विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, क्योंकि नेत्रों का विषय ही है रूप। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां जो नेत्र के अंदर गोलक है, वे सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति ही है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम ही है। और उसी के साथ उनके शरीर की जो ऊपरी सतह है, उसकी सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। तद्गात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम। और उनकी त्वचा त्वगस्य सर्पवायुश्च, उनकी त्वचा गतिशील संसार की जो वायु है, इसी की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है, उद्गम स्थान है। विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री या अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों और लौह अयस्कों के उद्गम स्थल है। सारी जो देवता हैं संसार की, वे विराट पुरुष के कौन से अवयव हैं? बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। सारे संसार में लोगों का जो रक्षण किया जाता है, वो देवताओं के द्वारा और भूपालों के द्वारा होता है। ये भगवान विराट रूप की भुजाओं से ही उत्पन्न होते हैं।
भगवान के अगले डग, ऊर्ध्व, अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें भी जो भी चाहिए उसके वे आश्रय स्थान हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का कार्य करते हैं। सर्व काम वरस्यापि हरेस चरण आस्पदम। भगवान के चरण कमल ही सारे भक्तों के लिए आश्रय स्थान होते हैं। और भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके शरीर का उस प्रकार का आनंद वो सारे आनंद का ही कारण स्वरूप है, जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान से ही सारे जीव उत्पन्न करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार एनस मृत्यु के नियामक देवता मित्र का ही धाम है, और भगवान की बड़ी आंत बिग इंटेस्टाइन, इसका छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि चीजों का स्थान माना गया है। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। अधर्म भगवान के विराट रूप के पीठ पर है। उनकी नसों से नदियां और नाले प्रवाहित होते हैं, और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। यह सब विराट रूप की ही अनुभूति है। और भगवान का निराकार रूप महासागरों का धाम है, अव्यक्त रस सिंधु नाम। और उनका उदर भूतानाम निधनस्य च, उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है, और उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म शरीरों का धाम है। हृदयम मनसः पदम। बुद्धिमान लोग इसे इसी प्रकार से जानते हैं कि ये जीव कहाँ कहाँ से प्रकट होते हैं। तथापि महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, यानी ब्रह्मा जी कह रहे मेरा, तुम्हारा हे नारद तुम्हारा, और मेरे अन्य पुत्र चारों कुमार सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, इनका निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। भगवान की चेतना। यह जगत भगवान के शरीर से ही उद्भूत है, बना हुआ है। फिर भी भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम अधितिष्ठति। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझसे लेकर तुम तथा भव यानी शिव जी, इन तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, राक्षस, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छलतारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ भी हो सकता है, सभी सम्मिलित हैं। वे सभी भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि वे इन सबों से परे हैं, श्रेष्ठ हैं, और सदैव एक बालिश्त आकार के रूप में ही रहते हैं। तो यह अभिव्यक्ति, सारी जो अभिव्यक्तियां हैं, ये सब भगवान के शरीर के वेगवेगळे अलग अलग स्थानों के रूप में, अवयवों के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो भगवान स्वयं परमात्मा रूप में प्रभावशाली कारण है। अभी इसका विवेचन करेंगे।
इस प्रकार से भगवान स्वयं ही अभी परमात्मा का विस्तारित रूप, यह प्रभावशाली कारण है इस संसार का, बताते हैं। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च पतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं तपत्यंतर बहिः पुमान्। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस पूरी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के भीतर से तथा बाहर से भी पालन करते हैं। तो यह परमात्मा का विस्तार रूप है। ऐसे भगवान का दिव्य महात्म्य, महिमा जो है, अत्यंत समझने में कठिन है। भगवान श्री पुरुषोत्तम अमरता और निर्भयता इन दोनों के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से सर्वथा परे हैं। नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन है। उनके महिमा को केवल वे ही पूर्णतया जान सकते हैं। तो इस प्रकार से यच्च का वर्णन हुआ है। अभी एक पाद और त्रिपाद विभूति क्या है, इसका वर्णन करेंगे। इसके पूर्व के श्लोक में एक पाद ही सब कुछ नहीं है। त्रिपाद से त्रिपाद विभूति जो है वो एक पाद विभू से श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृतम क्षेमम अभयम, इस प्रकार से इसका वर्णन होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति एक पाद विभूति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रहते हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है और उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि, वृद्धत्व और रोग जो है, इनसे सर्वतः चिंता मुक्ति का ही नित्य इटर्नल निवास है। तो 3 पाद विभूति एक पाद विभूति से सर्वथा श्रेष्ठ है। तो एक पाद और त्रिपाद विभूति में कौन कौन रहते हैं? पादास्त्रयो बहिश्चासन् प्रजानां यह आश्रमा अंतस्त्री लोकास्त्यपरो गृहमेधो बृहत् व्रतः। आध्यात्मिक जगत यानी त्रिपाद विभूति में जो भगवान की दिव्य शक्ति से बनी हुई है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका कभी भी इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, खास करके गृहमेधी जीवन के प्रति, जिसमें केवल शरीर को ही आत्मा माना जाता है, और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से वे लोग पालन नहीं कर पाते। 3 लोकों के अंतर्गत रहना ही होता है। 3 लोक यानी ये 14 लोक वाली जो ब्रह्मा जी वाली ये सृष्टि है, भौतिक जगत जो एक पाद विभूति है, उसी में इस प्रकार के बद्ध जीव रहा करते हैं, उन्हीं के लिए बना है। और त्रिपाद विभूति में कौन लोग प्रवेश करते हैं और भगवान ही दोनों के आश्रय हैं, ये बताते हैं। श्रुति श्रीति विचक्रमे विश्वं शासना नशने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के दोनों के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में सारी अविद्या और सारी विद्या दोनों के ही परम स्वामी हैं और नियंत्रक हैं। तो भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार, दोनों के स्वामी एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान एक पाद की निर्मित भी करते हैं और पालन भी करते हैं, और यह सब उनकी शक्ति द्वारा करते हैं और स्वतः नहीं करते।
तो इससे पता यह चलता है कि भगवान स्वयं एक पाद विभूति यानी भौतिक संसार से आसक्त नहीं है। भगवान से ही सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी प्रकार पृथक अलग रहते हैं जिस तरह सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से अलग पृथक रहते हैं। सूर्य देवता हैं, सूर्य ग्रह है और उनका ताप है या किरणें हैं, ये सब एक साथ ही होते हैं, फिर भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी इस सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं का अनुभव भी आगे करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ सुना हुआ है, स्वयं उन्होंने इसकी अनुभूति करके इसको सिद्ध करते हैं कि भगवान ही स्वयं इस जगत के भौतिक कारण भी हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान की पूजा करने की इच्छा करते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान के अवयवों के अतिरिक्त, लिम्स के अतिरिक्त दूसरी कुछ भी चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देती जिससे उनका पूजन हो सकता है। वे स्वयं बताते हैं कि जब मैं महापुरुष भगवान श्री महाविष्णु इनके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, महाविष्णु यानी यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उन्हीं महापुरुष के शारीरिक अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामग्री नहीं थी जिनके द्वारा उनकी पूजा हो सकती थी। तो ब्रह्मा जी उन्हीं तत्वों को यानी अवयवों से बने हुए चीज़ों को लेकर भगवान की पूजा करेंगे। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देव यजनं कालश्चोरु गुणान्वितः। यज्ञ के उत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश, इन प्रकार की जो यज्ञ सामग्रियां हैं, इनके साथ साथ ही यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय यानी वसंत, इनकी भी आवश्यकता होती है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। यज्ञ में जो आहुति देते हैं उनको कहते हैं होता। जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन्हें कहते हैं उद्गाता। एक अग्नि को पृथक अग्नि की सहायता से बिना जलाने वाला यानी मंत्रों के द्वारा अग्नि उत्पन्न करने वाले उध्वर्यु, अध्वर्यु। और जो सारे यज्ञ अनुष्ठान को सुपरवाइज करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उन ब्राह्मण प्रजापति को ब्रह्मा कहते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रकट होनी आवश्यक होती हैं। और फिर यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन भी सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, तभी यज्ञ का फल भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसी प्रकार मुझे, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आवाहन से चरम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित्त तथा पूर्णाहुति यानी समर्पण पूरी हुई। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से ही यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। तो यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने की विधि सृष्टि के आदि काल से चलती आ रही है। उसके पश्चात प्रजापति और दूसरे जीव उन्हीं प्रकार से पूजा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह परंपरा ही शुरू कर दी कि यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सके।
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नभ अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहितः। हे पुत्र नारद, उसके पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो कि हमारे पश्चात प्रजापति बने, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न कराने लगे। और फिर उसके पश्चात मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे, मनुष्यों, उनके पिताओं यानी मनुओं ने, महर्षियों ने, पितरों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, दैत्यों ने तथा मनुष्यों ने भी परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त इसी प्रकार से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। दैत्य जो होते हैं वो देवताओं के भक्त होते हैं और वैष्णव जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक सुविधाएं हासिल करना वे लोग चाहते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे भगवान की ही भक्तिमय सेवा में तल्लीन रहते हैं, किसी और की नहीं। अतएव उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता, केवल भजन में ही आनंद लेते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उद्धान या विकास के लिए ही अधिक चिंतन करते हैं। लेकिन दैत्य लोग केवल संसार के भोगों को प्राप्त करने की चिंता प्राप्त करते हैं। अभी ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों के उत्तर के सार रूप को ही प्रकट करते हैं कि भगवान श्री नारायण ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणः गुणः सर्गादावगुणः स्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। भगवान कभी भी तीनों गुणों का संग नहीं करते। तो फिर आप स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी किनकी शक्ति के द्वारा ही कार्य करते हैं? ऐसे नारद मुनि पूछते हैं। सृजामि तन्निक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्व पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उनकी इच्छा से ही, भगवान श्री नारायण की इच्छा से ही मैं सृजन का कार्य करता हूँ। शिव जी विनाश का काम करते हैं और स्वयं भगवान अपने नित्य भगवान रूप से ही सब जीवों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। तो तीनों गुणावतार के ऊपर भगवान श्री नारायण हैं। इसीलिए वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। और वेदों में भी कथन है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्वतः। भगवान श्री वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़कर कोई भी तत्व नहीं है। तो फिर कार्य और कारण यह दोनों किस पर आश्रित हैं? संसार तो परिणाम है, लेकिन यह इसका कारण जो है महत्त्व, यह सब किनके पर आश्रित है? प्रिय पुत्र नारद, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसको मैंने इस तरह से तुम्हें बताया है। तुम यह निश्चय जान लो कि जो कुछ भी है अस्तित्व में, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ही आश्रित है। न अन्यद भगवतः किंचित भाव्यम सदात्मकम। तो जो भी प्रकट है केवल भगवान पर ही आश्रित है। नारद, तुम मेरे शब्दों को स्वीकार अवश्य करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि यही परम सत्य है।
तो यहाँ से दिव्य ज्ञान का बीज प्राप्त होता है कि अगर हम अपने शब्दों को सत्य, सदा सत्य करना चाहते हैं या उसकी कामना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचन में मनसो मृषा गति न मे ऋषिकानि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। हे नारद, क्योंकि मैंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ के रखा है, अतएव जो कुछ मैं कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कहता हूँ, मैं केवल भगवान की इच्छा जो है वही कहता हूँ। न तो मेरे मन, उसकी प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, रुकती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी भौतिक संसार के पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से, रजो या तमोगुण से पतित होती है। इसीलिए ब्रह्मा जी के वचनों को निगम, वेद या अच्युत भी मानना चाहिए, क्योंकि वे केवल सत्य ही बोलते हैं। इसीलिए माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुणों के परे केवल भक्त ही उठ सकते हैं, क्योंकि वे अव्यभिचारिणी भगवान की भक्ति करते हैं और तीनों गुणों को पार कर देते हैं। दूसरे जीव इसे पार नहीं कर सकते। नारद, अपने आप में इतने महान गुण हैं, तो फिर क्या आप स्वयं भगवान को परिपूर्ण तरीके से, ब्रह्मा जी, आप समझ सकते हैं? कहते हैं, प्रजापतीनामभिवन्दित पति स्तम नाध्यगच्छम यत आत्मसंभवः। यद्यपि मैं सारे वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में सबसे ऊपर हूँ और दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में मैं विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं किए भगवान को प्रसन्न किया है, तथापि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु होने पर भी और मुझे सादर प्रणाम करने वाले सारे जीवों के महान प्रजापति के रूप में भी जाना जाता है, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे स्वयं के जन्म के मूल उद्गम स्थान है, स्रोत है। उन्हें पूर्ण रूप से मैं नहीं समझ सकता। इसलिए तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत यानी भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेदांत के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु श्री भगवान के अदुर्लभम आत्म भक्तों, केवल अपने भक्तों के लिए ही वे सहज सुलभ होते हैं। तो नारद पूछें कि क्या आप भगवान को फिर पूर्ण नहीं जान सकते? यो हि आत्ममाया विभवम स्म पर्यगाद। कहते हैं, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि मैं उन दिव्य भगवान के चरण कमलों में आत्म समर्पण करके शरणागति कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद होता है और इससे समस्त सुख की अनुभूति भी होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान स्वयं नहीं लगा सकता। अतएव इसी प्रकार जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो फिर भला दूसरा कोई व्यक्ति यह किस प्रकार से समझ सकता है? क्योंकि श्वेताक्षर उपनिषद में भी कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसके द्वारा स्वाभाविकी भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे स्वदा ही कार्यरत होती हैं। तो ऐसे भगवान को समझ पाना कठिन है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण कर देना, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिससे स्वयं भगवान
समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। भवश्चिदम। उसी प्रकार से स्वस्थयनम यानी समस्त जीवों के सुख की अनुभूति इसी प्रकार से शरणागति से प्राप्त हो सकती है। और उसी के साथ सुमंगलम, सारे जीवों के कल्याण के स्रोत ही भगवान के चरण कमल ही है। उनकी शरण ग्रहण करके ही जीव सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार से अमर्याद भगवान के आप कितना गुणगान, गुणों का वर्णन, महिमा का वर्णन कर सकते हैं। कहते हैं चात्म समम भी चक्ष्महे। जब न शिव जी, न तुम, न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, अनलिमिटेड, असीमित है, तो अन्य देवता इसे किस प्रकार से जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी भगवान की माया से ही विमोहित हैं। अतएव हम तो अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं और उसके कारण स्वरूप भगवान को गुणगान कर सकते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है त्रिभीर गुणमयैर भावै भी सर्वम इदम जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक प्रकृति के गुणों से ही, सतो, रजो और तमोगुण से, इन्हीं के द्वारा सर्वथा मोहित है। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण ही वे सब लोग मोहित जीव यह नहीं समझ पाते कि ये जो सारी अभिव्यक्तियां हैं इनसे परे ऐसे परम पुरुष हैं जो सबों के परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद और शिव भगवान भी इस विषय में काफी जानते हैं। अतएव मनुष्य को तो यही चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे। महाजनों येन गता सपंथा। न कि शूद्र मस्तिष्क मतलब बहुत कम बुद्धि वाले लोग इनके द्वारा खिलवाड़पूर्ण संशोधन के द्वारा या फिर अंतरिक्ष में जाकर और विज्ञान की दूसरी वस्तुओं से कोई संतुष्ट हो सकता है। ऐसे भगवान के गुणानुकथन को हमें क्यों करना चाहिए फिर? यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्म दादयः नयं विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों के दिव्य महिमाओं का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए ही किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः तो बहुत दुर्लभता से ही कोई भगवान की कृपा से उन्हें जान सकता है। इसीलिए कौन जान सकते हैं भगवान को? तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। निष्कर्ष तो यही है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति विधि के द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। और यह सब श्रित गृहीतया, श्रवण से ही संभव है। ब्रह्मा जी तो मुख्य सृजनकर्ता कारणोदक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु, इनके सार के बारे में भी बताते हैं और उनके दिव्य कार्य क्या है। स एष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यत्मात्मानं स संयच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रथम अवतार इस संसार में महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे स्वयं तो अजन्मा रहते हैं, कभी जन्म नहीं लेते, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल उसका पालन करते हैं और फिर उसे अपने उदर में ही, पेट में ही समाहित कर लेते हैं। इसीलिए
भगवान के द्वारा ही, परंतु अव्यक्त रूप में ये सर्व जगत व्याप्त है। इसीलिए कहते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो भगवान दिखते नहीं, लेकिन है तो मूर्ति। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि कारण जल में भगवान स्वयं निद्रा का लीला कर रहे हैं और सारे जगतों को अपने रोमकूपों से प्रकट करते हैं। वे सारे संसार की जो शक्ति है इसके आधार है, लेकिन स्वयं की मूर्ति सबको प्रकट नहीं कराते। ऐसे गोविंद को ब्रह्मा जी स्वयं प्रणाम करते हैं। उनके गुण विशेष गुण हैं और कौन व्यक्ति उन्हें कहाँ तक जान सकता है। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवासस्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। भगवान पवित्र है और भौतिक सारे क्लेशों के समस्त कल्मश से सर्वथा रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वे सर्वव्यापी हैं, अनादि है, अनंत है और अद्वय है, यानी एक ही है। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। कोई भौतिक इच्छा उनके हृदय में नहीं रह जाती और अपने अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के दिव्य शरण में चले जाते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों के द्वारा सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। उन्हें हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान मानसिक तर्क के विषय है ही नहीं। तो ऐसे भगवान को वे नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निष्पाप है वही व्यक्ति अमल आत्मन है और वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में भी होती है। येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो मोहों से, द्वंद्व मोहों से निर्मुक्त हैं, वही भगवान का भजन करते हैं। इस जगत में भगवान के पहले अवतार कौन है, वापस एक बार बताते हैं। आद्योऽवतारः पुरुषः। कारणार्णवशायी विष्णु ही भगवान के प्रथम इस संसार में अवतार हैं। वे ही नित्य काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान की विराट रूप, गर्भोदकशायी विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के सर्वथा स्वामी है, नियंत्रक है। तो यह जग, इस जगत में जो विभूतियां प्रकट हैं, शक्तियां प्रकट हैं, साक्षात भगवान ही है क्या? इसका उत्तर देंगे अस्वरूपम तत्वम परम रूपवदस्वरूपम। वे भगवान प्रत्यक्ष के रूप नहीं है। मैं स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम स्वयं नारद और तुम्हारे साथ कुमारगण, इंद्र, चंद्र जैसी देवताएं, भूलोक के नायक, भूरलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्ष राक्षसों के उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक और अंतरिक्ष पुरुष, सिद्ध या मृतक, प्रेत, शैतान, जिन, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु हो जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशलता, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान हो या रूपविहीन हो, वे सब भले ही विशिष्ट, सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे ऐसे है नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के केवल अंश मात्र हैं, पूर्ण शक्ति रूप या स्वरूप नहीं होते।
तो ब्रह्मा जी स्वयं पुरुष अवतारों के संदर्भ में बोलते हैं। अभी इसके पश्चात लीलावतार जो होते हैं भगवान के, उनके संदर्भों में बताएंगे। पुरुष अवतारों के संदर्भ में श्रवण जो है मोक्षकारी है, क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में तीनों पुरुषों को जानता है वह मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है। इसके साथ ही जो लीला अवतार हैं उनके संदर्भ में श्रवण तो फिर क्या लाभ दे सकता है। प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्ये त इमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाए जाते हैं, क्योंकि खास लीला करने आते हैं। उनके कार्यकलापों को, लीलाओं को, महिमा को सुनने से अपने कानों में संचित सारा मैल हट जाता है। भौतिक नहीं, जो सब प्रकार के गलत गलत वासनाएं, चित्तवृत्तियां और भ्रम हैं, इनका सारा मल हट जाता है। और ये लीलाएं सुनने में अत्यंत मधुर हैं और सुआस्वाद्य हैं, बड़ी रस भरी हैं। अतएव ये सारी मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। जैसे एक कोषागार में सोना वगैरह अच्छे से रखा जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि लीलावतार इतने मधुर हैं, इतने सुगम है उनकी महिमा, कि मैं हमेशा अपने हृदय रूपी कंदराओं में इसको सुरक्षित करके रखता हूँ। इस प्रकार से पुरुष सूक्त की पुष्टि ब्रह्मा जी के वचनों से हुई। अभी आगे हम श्रवण करेंगे भगवान की लीलावतारों के संदर्भ में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।